आईसीसी में भारतीय चाराधारी जयशाह के बाद एक और भारतीय शख्सियत को अहम ओहदा मिल गया। संजोग गुप्ता इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नए चीफ एग्जीक्यूटिव बन गए। आईसीसी के चेयरमैन के बाद चीफ एग्जीक्यूटिव भी इंडियन जो है उसको बना दिया गया। 25 ममालिक से 2500 एप्लीकेशंस आई, तो सिर्फ उन्हें इंडिया में मिला। तो ये उल्टी गंगा क्यों बह रही है? वो लोग नवाजे जाएंगे जो पाकिस्तान क्रिकेट का नुकसान करेंगे। हर जगह तो कूद रहा है वो, इसलिए तो मैं कहता हूँ कि इसको आईसीसी के चेयरमैन से फारिग कराओ। वो कहते तो हैं, लेकिन उसको फारिग करने का कोई तरीका भी तो हो। उनका नाम बिगाड़ने की बजाय अच्छा करें ताकि पाकिस्तान क्रिकेट चेयरमैन साहब कितनी दफा धोखा खाएंगे एक ही बंदे से? कितनी दफा धोखा खा लेना चाहिए? नहीं है ना, मसला ये है कि हर मतलब हर दफा कोई और बंदा बदल के देख रहे हैं, हर कोई धोखा दे रहा है उनको। ये खबर सुनकर हम पाकिस्तानियों को इतनी परेशानी क्यों हो रही है? भाई देखो, हमें इस वजह से जेलसी है क्योंकि ऑलरेडी उनका एक चेयरमैन जो आईसीसी का है वो इंडिया से है, अब सीईओ भी इंडिया से है, तो हम पाकिस्तानी का भी इन पोजीशंस पर आएंगे भाई। इंडियंस की और जगह पे आते हैं जिसका पैसा उसी का वो। लेकिन संजोग गुप्ता एक हाईली एक्सपीरियंस आदमी है और वो ब्रॉडकास्ट डील के लिए अब चूंकि आईसीसी को प्रॉब्लम होगा ब्रॉडकास्ट डील का, इसलिए इतने कॉम्पिटिटर्स नहीं है। जो दो बड़े चैनल थे इंडिया के वो दोनों मर्ज हो गए। आईसीसी में भी अब ऐसा ही हो रहा है, पहले से ही तय होता है। आप कोई 2 महीने 2.5 महीने पहले, या हो सकता है कि कम वक्त हो, कुछ ये आ चुकी है स्टोरी कि कौन आईसीसी का नया सीईओ आएगा। इस पोस्ट के लिए 25 ममालिक से कोई 2500 एप्लीकेशंस आई थी, तो क्या ये नहीं देखा जाता कि ऑलरेडी जयशाह वहां है? तो ये थोड़ी अजीब सी चीज नहीं है? पाकिस्तान को यकीनी तौर पर टफ टाइम मिलेगा, लेकिन आने वक्त में देखना होगा किस किस्म के फैसले किए जाते हैं। ऊपर जयशाह थे, पहले सबको मालूम है कमीशा के बेटे हैं जो वहां के दाखिल है, तो वो भी कहां पाकिस्तान के हक में फैसले करते हैं। काफी टाइम हो गया, अब तो मोहसिन नकवी साहब कुछ थोड़ी सी स्टेबिलिटी लग रही है। कोई 1-1.5 साल तो गुजार चुके हैं मोहसिन नकवी साहब, फिर क्यों नहीं? जिस तरह हाफिज ने कहा कि आप लोग तो छोटी-छोटी बातों पे एक पूरा ग्रुप आ जाता था, पूरा ग्रुप एहतजाज करता था, जो चीज गलत होती थी उस गलत पे आप लोग खड़े होते थे, क्यों नहीं इस वक्त आप लोग खड़े होते थे? इस तरह करके हर जो शोबा है आईसीसी का उसमें इंडियन भी आते जा रहे हैं, और मुझे तो वसीम खान के लिए अब थोड़े खतरे की घंटी लग रही है। मुझे ऐसा लगता है कि यार वो लोग मेरिट पे आ रहे हैं। जियो स्टार का वो सीईओ है, एक बहुत बड़े स्पोर्ट्स नेटवर्क का। आईसीसी के चेयरमैन के बाद चीफ एग्जीक्यूटिव भी इंडियन जो है उसको बना दिया गया। 25 ममालिक से 2500 एप्लीकेशंस आई, तो सिर्फ उन्हें इंडिया में मिला। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बारे में मशहूर है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जब किसी की तकरीर करना चाहता है तो उसकी तस्वीर सामने रखता है। जैसे मेरीन, अगर आपको किसी पोस्ट पे लेना होगा तो आपसे पहले पूछेंगे मेरीन आपने कितनी तालीम हासिल की है, आपको कितना एक्सपीरियंस है, क्या क्या आपने काम किया है। जो आप बोलेंगे ना, मेरीन ने लिखा मैं मास्टर्स में, तो लिखेंगे मास्टर्स चाहिए। मेरीन ने लिखा मुझे 4 साल तो बोलेंगे 4 साल, क्योंकि पहले डिसाइड हो चुका होता है ज्यादातर। अभी से नहीं, पहले से ही है कि किसको हमें इस पोस्ट पे रखना है। तो आईसीसी में भी अब ऐसा ही हो रहा है, पहले से ही तय होता है। आप कोई 2 महीने 2.5 महीने पहले, या हो सकता है कि कम वक्त हो, कुछ ये आ चुकी है स्टोरी कि कौन आईसीसी का नया सीईओ आएगा इंडियन क्रिकेट, क्योंकि तो आईसीसी को कहते ही है कि इंडियन क्रिकेट काउंसिल। तो पहले ये डिसाइडेड था कि किसको लेकर आना है, उनकी सब खबरें सब चुकी थी, सब कुछ था। तो 2,500 होती है, 25,000 एप्लीकेशन होती, आना इनको ही था। और ये साफी है, एक खुशी की खबर इनकी तकरीर से ये है कि एक रिपोर्टर जो है वो आईसीसी का चीफ बन सकता है। खैर चले, हम लोग चले मेहनत करते हैं, कोशिश करेंगे, क्या पता कल कल कोई पाकिस्तानी बने तो फिर हमारी भी लॉटरी निकला, आईसीसी में कोई काम मिल जाए। बहरहाल अब इसमें कोई हैरानी की बात यूं नहीं है कि इंडियन मीडिया ने काफी पहले ये डिस्क्लोज कर दिया था कि कौन आएगा आईसीसी का नया चीफ, और आहिस्ता आहिस्ता करके हर जो शोबा है आईसीसी का उसमें इंडियन भी आते जा रहे हैं। और मुझे तो वसीम खान के लिए अब थोड़े खतरे की घंटी लग रही है कि उनको भी शायद किसी दिन प्रेस आए कि खिदमत का उनकी तारीफ करते हुए कहा जाएगा अब नहीं रहे, क्योंकि अब पूरा आईसीसी को जयशाह जब से आए हैं तो पूरा आईसीसी के ऊपर कंट्रोल कर। जय श्री महाकाल दोस्तों। पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर, इन लोगों को पता नहीं भारत से क्या मसला रहता है। भारत के जयशाह आईसीसी के चेयरमैन बने तब पाकिस्तान मीडिया और पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर, इन लोगों को तब दिक्कत हुई कि जयशाह को क्यों आईसीसी का चेयरमैन बना दिया गया, ये हमको बर्बाद कर कर रख देगा, पाकिस्तानी क्रिकेट को ख़त्म कर कर रख देगा। यही चीज़ बोलता रहा पाक मीडिया और अभी भी यही चीज़ बोलता है। लेकिन उसके बाद संजोग गुप्ता आईसीसी के सीईओ बन गए हैं। जिसका पैसा उसी का वो। लेकिन संजोग गुप्ता एक हाईली एक्सपीरियंस आदमी है और वो ब्रॉडकास्ट डील के लिए अब चूंकि आईसीसी को प्रॉब्लम होगा ब्रॉडकास्ट डील का, इसलिए इतने कॉम्पिटिटर्स नहीं है। जो दो बड़े चैनल थे इंडिया के वो दोनों मर्ज हो गए। अब ब्रॉडकास्ट डील के लिए संजोग गुप्ता को इसीलिए लेके आए कि वो आके आईसीसी की अगली जो साइकिल होगी उसके लिए ब्रॉडकास्ट डील लेके आएंगे। हाईली एक्सपीरियंस, सबसे बड़ी बात है कि वो खुद जर्नलिस्ट है। अच्छा, मेरा जो सवाल है ना शायद साहब वो ये कि इस पोस्ट के लिए 25 ममालिक से कोई 2500 एप्लीकेशंस आई थी, तो क्या ये नहीं देखा जाता कि ऑलरेडी जयशाह वहां है? तो ये थोड़ी अजीब सी चीज़ नहीं है? कोई अजीब चीज़ नहीं। अब तो आपको ज़्यादातर स्टाफ भी कम्युनिकेशन में भी, मार्केटिंग में भी, फाइनेंस में भी, सब जगह भारत नजर आएगा, इसलिए उनका पैसा है, उनका क्लाउड है, हेड हंटिंग होती है। अगर किसी को इतराज है तो आ जाए और साबित कर दे, लेकिन कोई भी आगे नहीं आएगा, ना कोई ऑस्ट्रेलिया से आएगा, ना इंग्लैंड से आएगा, कहीं से भी नहीं आएगा। और दूसरी बात आपकी भी सही है ना कि अब इट्स ऑल कमर्शियल, उनको लगता है कि वो अच्छे स्पॉन्सर्स ला सकते हैं। वहाँ पे ऑलरेडी चेयरमैन जयशाह थे, अब सीईओ भी उनका संजोग गुप्ता हो गए, एक इंडियन आ गए हैं, तो ये तो पूरा इंडियन एक वो लॉबी बन रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यार वो लोग मेरिट पे आ रहे हैं। जियो स्टार का वो सीईओ है, एक बहुत बड़े स्पोर्ट्स नेटवर्क का, इससे डेफिनेटली आईसीसी का फायदा होगा और वो अपने एक्सपीरियंस उसमें लेके आएगा, कैसे क्रिकेट को मजीद जो है फरोग दिया जाए पूरी दुनिया में। डेफिनेटली 2026 के अंदर, 2028 के ओलंपिक्स में भी अब क्रिकेट आ रही है, तो मेरे ख्याल से फायदा होगा कि मेरिट के ऊपर जो है अपॉइंटमेंट हुई होगी। और देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आईसीसी के अंदर इंडियंस आ रहे हैं। इंडियंस तो दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर सीईओ लग रहे हैं, गूगल का सीईओ का है, माइक्रोसॉफ्ट की बड़े ओहदों पर इंडियन फाइज है। तो वो लोग मेहनत कर रहे हैं भाई, हमें भी मेहनत करनी चाहिए। हम पाकिस्तानियों को, हमें भी जो है इन बड़े ओहदों तक जाना चाहिए। तो बहरहाल अच्छी बात है, इनको सीईओ बनाया गया है, एक साउथ एशियन है, हमारे लिए अच्छी बात है। हमारे किसी पड़ोसी को उन्होंने सीईओ बनाया, इससे पहले इंग्लैंड का था। पाकिस्तान को यकीनी तौर पर टफ टाइम मिलेगा, लेकिन आने वक्त में देखना होगा किस किस्म के फैसले किए जाते हैं। ऊपर जयशाह थे, पहले सबको मालूम है कमीशा के बेटे हैं जो वहां के दाखिल है, तो वो भी कहां पाकिस्तान के हक में फैसले करते हैं। आप दुआई करनी चाहिए, क्योंकि मुकम्मल डोमिनेट है। क्योंकि इससे पहले कई दफा हम कह चुके हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है, वो इंडियन क्रिकेट काउंसिल है। और इसका सब सबूत ये भी होगा, हालांकि इस मौके पर अगर कंपिटेंट थे तो इनके लेवल के भी 2-4 बंदे होंगे, उसको मिटाने के लिए, ये दुनिया को साबित करने के लिए कंप्यूटर किसी और मुल्क के बंदे को लिया जा सकता था और लेना चाहिए था। सही। अच्छा,
यूसुफ साहब आपकी क्या राय है? आपके समझते हैं कि यहाँ भी क्या मैरिज का कत्ल हुआ है? जी बिल्कुल, जिस तरह कहा जा सकता है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड नहीं बल्कि ये पूरा माफिया वो छाया हुआ यहाँ पर। और ये जो 4 रुपये कमेटी थी उसमें हैरानकुन तौर पर जो उनके सेक्रेटरी थे बीसीसीआई के वो भी उसका हिस्सा। इसके अलावा इमरान ख्वाजा जो डेप्टी चेयरमैन है आईसीसी के, उनका सिंगापुर से ताल्लुक है। ये खबर सुनकर हम पाकिस्तानियों को इतनी परेशानी क्यों हो रही है? मैं मीडिया में देख रहा हूँ, मैं काफी यूट्यूबर्स को देख रहा हूँ, वो परेशान नजर आ रहे हैं, वो टेंशन में नजर आ रहे हैं और वो जेलेसी एक फील करा रहे हैं कि यार ये इंडियन क्यों आ गया। ये मुझे समझ नहीं आई भाई। देखो, हमें इस वजह से जेलेसी है क्योंकि ऑलरेडी उनका एक चेयरमैन जो आईसीसी का है वो इंडिया से है, अब सीईओ भी इंडिया से है, तो हम पाकिस्तानी का भी इन पोजीशन पर आएंगे भाई। इंडियन से क्यों हर जगह पे आते हैं? तो फिर हुआ ना फिर आईसीसी इक्वल टू इंडियन क्रिकेट बोर्ड। यार देखो ना, ये सब बातें इंडिया के लोग सिर्फ आईसीसी की बड़ी पोजीशन पर नहीं बल्कि दुनिया के बड़े-बड़े इदारों में वो सीईओ लगे हुए हैं। गूगल का सीईओ इंडियन है, माइक्रोसॉफ्ट की बड़ी-बड़ी पोजीशंस पर इंडियन है और दुनिया भर की बड़ी आईटी या दीगर इदारों के जो सीईओज हैं वो इंडियन है। यूएस के अंदर, अमेरिका के अंदर बड़ी कंपनीज में, एप्पल के अंदर भी इंडियंस बैठे हुए हैं बड़ी पोजीशंस पर। तो हमें मेरे ख्याल से जेलसी नहीं करनी चाहिए, हमें हसद नहीं करनी चाहिए, हमें मेहनत करनी चाहिए। हम भी चाहें, हम भी कोशिश करें, मेहनत करें और हम भी इन पोजीशंस पर पहुंचे। बहरहाल इससे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जय शाह आया, चेयरमैन बना, क्या हुआ? पाकिस्तान का कुछ उखाड़ पाया? पाकिस्तान के लिए कुछ कर पाया? उसके खिलाफ कुछ भी नहीं हो पाया। क्रिकेट अपनी जगह पे होती रहेगी उसी तरीके से, सीईओ चाहे इंडियन आ जाए या पूरे आईसीसी के अंदर हर स्टाफ इंडियन भर्ती हो जाए, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट को कोई मसला नहीं होने वाला। इसकी टेंशन नहीं लेनी, लेकिन साथ में आपने जेलसी भी नहीं करनी। पाकिस्तान मीडिया को और पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटरों को बहुत दिक्कत हो रही है। पाकिस्तान मीडिया बोल रहा है 2500 फॉर्म आए थे, उसमें से एक इंडियन को ही सिलेक्ट किया, कोई और नहीं मिला क्या आईसीसी को? पाकिस्तान मीडिया का तो रोना धोना हमेशा चलता ही रहता है। भारत के लिए ये बड़ी बात नहीं है। आईसीसी का जो सीईओ संजोग गुप्ता बने हैं वो कोई नई बात नहीं है भारतीयों के लिए, क्योंकि भारत के लोग बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनियों में और बड़ी बड़ी कंपनियों में सीईओ रहे हैं और अभी भी हैं। पाकिस्तान मीडिया बोल रहा है कि पहले आईसीसी के चेयरमैन जय शाह थे और अब आईसीसी के सीईओ ये संजोग गुप्ता बने हैं। ये पाकिस्तान क्रिकेट को बर्बाद कर रख देंगे। पाकिस्तान क्रिकेट को भारत क्या बर्बाद करेगा? पाकिस्तान की टीम और पाकिस्तान क्रिकेट खुद ही बर्बाद है। बाकी आपकी क्या राय है दोस्तों? कमेंट्स कर जरूर बताना और वीडियो अच्छा लगे तो भाई लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।